Hello students, in the previous video we have done till here like IUN, IUCN. Hello students, in the previous video we have covered this topic, distribution of wildlife. This topic is covered. Okay, now today we will see the next one part, which is now the small part is left of this chapter. Now here we have done all this that where these distribution of wildlife means where we can find these that animals like elephants there, then hippopotamus there. Okay, these elephants. Okay, now later we have to see what is given after that. Here given importance or utilization of wildlife. Hello students, we have started a third chapter of your book Biotic Resources. In that we have covered two topics. That means कि two videos. In these two videos we have covered more than half topic. Now that small part of this topic is left. We have done this distribution of wildlife. Okay, now we have that importance of or utilization of wildlife. इसमें अब हम देखेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है या फिर उनकी यूटिलाइजेशन क्या है, इन दोनों को अब हम कवर करते हैं यहाँ पे. वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स. अब कहते हैं जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए, हम लोगों के लिए जीने के लिए क्या बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट. वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल्स. ये सब कुछ हमें यहीं से मिलता है. देन इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, जैसे मधुमक्खी है वहाँ से हमें हनी मिलता है. एंड हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स. पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स क्या होते हैं, जैसे एक मक्खी, सपोज हमारे पास ये है, ये फ्लावर है, ठीक है, और तो ये भी एक फ्लावर है. तो कहीं पे भी अगर वो गार्डन में है तो यहाँ पे मिल्की बी है, ठीक है, और यहाँ पे भी बी है. तो ये क्या करती है बी, जो यहाँ से पहले वो जो नेक्टर है इसका वो लेती है यहाँ से, ठीक है, फिर वो उड़ जाती है कहाँ पे, इस वाले में, ठीक है, फिर यहाँ से वो नेक्टर लेती है, फिर वो यहाँ से दूसरे वाले में चली जाती है. इस तरह से क्या होता है कि ये पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स होता है कि एक से वो दूसरे में जब जाती है तो इनके कुछ बीज होते हैं, कुछ ऐसे मिलके वो दूसरे तक वो फैलते जाते हैं. यही रीज़न है कि कभी आपने देखा होगा कि माउंटेन से भी हमें फ्लावर्स या कुछ नज़र आते हैं या तो मिलके, और ये जितना भी है ये पॉलिनेशन में जो बीज है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. वाइल्ड लाइफ प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर सिग्निफिकेंट फॉर आवर लाइफ. इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं. वाइल्ड लाइफ प्लेज अ की रोल इन जर्मिनेशन, सॉइल जनरेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वेस्ट ब्रेक डाउन एंड सो ऑन. इनमें भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि दैट मीन्स कि यहाँ से हमें ओवरऑल क्या देखने को मिलता है कि जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द बर्ड्स फीड इंसेक्ट्स, द बर्ड्स फीड इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर. अब वो कहते हैं कि वो जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं तो वो डिकम्पोज भी करते हैं उनको. बर्ड्स लाइक वल्चर हैज़ द एबिलिटी टू फीड द डेड लाइफ स्टॉक. मिल्की जो जिंदा मिल्की होते हैं, मर चुके होते हैं जो मिल्की एनिमल्स, उनको ये वल्चर जो है वो खाते हैं. सो इट इज़ अ स्कैवेंजर एंड कंसीडर एज अ वाइटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट. अब देखो वल्चर को भी एक ड्यूटी मिली है कि वो जितने भी डेड एनिमल्स होते हैं उनको वो खा लेती हैं. अगर उनको ना खाएं तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो सकता है. तो ये भी एक उनकी ड्यूटी है कि उनको क्लींजर करना. क्लियर.
तो वाइल्ड लाइफ मेंटेन्स बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो इसका मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या करती है, इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है। क्लियर। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कि ह्यूमन जो है कि जो अभी नेक्स्ट हमें दिया है कि ह्यूमन इम्पैक्ट। अभी ह्यूमन इम्पैक्ट हमने देखना है कि जो ह्यूमन इम्पैक्ट है उनका वाइल्ड लाइफ पे क्या असर होता है। पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमें पता है कि जो इंसान है वो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं, उनको मार देते हैं। दे आर ब्लाइंडली इन्वॉल्व इन पोचिंग। पोचिंग क्या होती है, उनका शिकार करना, इलीगल वे में शिकार करना। ठीक है, कि जैसे टाइगर है, ब्लैक टाइगर ऐसे है, उनका शिकार करके उनको मारते हैं, एलिफेंट को करते हैं, तो उनका एक एक जो चीज़ है, पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो बहुत कॉस्टली बिकता है। दिस रिजल्ट्स इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज। यही रीज़न है कि जो बहुत ही ज़्यादा मिल्की जो इनकी प्रजातियां हैं वो कम होती जा रही हैं। द एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich, peacock, etc. are poached for collection and illegal trades for of hide, skins, nails, teeth, horns or feathers. So these animals should be protected. तो कहते हैं कि इनको क्या करते हैं, ये इलीगल तरीके से लेते हैं, फिर इनकी स्किन को, नेल्स को, टीथ को, फेदर को, ये उनको लेके और उनको बेच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक बक, आपकी बुक में इसको देखें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, क्रोकोडाइल। तो यहाँ तक जो हमारा एक चैप्टर यहाँ पे हाफ फिनिश हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन, अभी हम किस तरह से ये जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स मिलके जो है हमारे वाइल्ड लाइफ जो है, इसको किस तरह से हम कंजर्व करके रखेंगे। तो जो हमारे पास ये आते हैं वाइल्ड लाइफ में पूरे क्या है, एनिमल्स हो गए हमारे, फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे बर्ड्स भी आ गए, ठीक है, रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो कहते हैं कि हम इनको किस तरह से इनको संभाल के रखें, किस तरह से इनको प्रोटेक्ट करें, ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स आर द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द ह्यूमन बीइंग, सो इट इज़ एसेंशियल टू कंजर्व देम फॉर द कमिंग जनरेशन। ताकि अगर ऐसा ना हो कि कल को आने वाली जो जनरेशन है, नए आगे एक बच्चे जो हैं उनको पता ही ना हो कि क्रोकोडाइल भी ऐसा कोई यहाँ पे एनिमल मिलकर कुछ रहा है। तो सेवरल बायोस्फीयर्स रिजर्व are established to preserve the genetic diversity of the wild animals। तो बहुत से ऐसे हैं जो इनके ऊपर काम करते हैं इनको बचाने के लिए। They are the series of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relation between conservation and development। वो किस तरह से ये बताया कि यहाँ पे कैसे काम करते हैं। नेशनल पार्क्स बने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। इसीलिए ये मिलके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो चिड़ियाघर बनाए जाते हैं, जू बनाए जाते हैं, ताकि इनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कि जो नेशनल अब है नेशनल पार्क के। नेशनल पार्क जो है इस नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ मोर इकोसिस्टम ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसमें कि किस तरह से उनको संभाल के रखना है। वाइल अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ रिजर्व्ड एरिया मेंट फॉर प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। इंडेंजर्स होते हैं जो ऐसी प्रजातियां जो खतरे में हैं, जिनको मिलके इंसान जो उनको मार देते हैं। क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स शुड बी कंजर्व। कहते हैं ये जो चीज़ें इनको कंजर्व करके रखने की ज़रूरत है। एनिमल्स हंटिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। जो एनिमल का शिकार करते हैं उसको बंद कर देना होगा। टू मीट दिस पर्पज सेवरल लॉज हैव पास्ड अगेंस्ट द हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसी पर्पज़ के कारण बहुत से ऐसे कानून जो है वो बनाए गए हैं कि जो भी हंटिंग करता है उनको मिलके इलीगल उनके ऊपर कार्रवाई होती है। In our country, killing peacocks, great India buster, lions, deer and tigers is illegal। ये अगर कोई भी पकड़ता है तो उनको शिकार करता है तो ये क्या है, इलीगल। आपको पीछे सुना भी होगा कि सलमान खान का भी ऐसा था, उन्होंने ब्लैक टाइगर का शिकार किया था। तो ये क्या है, इलीगल है इनका शिकार करना। एट a regional and community level, some awareness programs should हाँ, सम अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी इनकरेज। कहते कुछ और प्रोग्राम जो इनकरेज करने चाहिए, बताने चाहिए सबको। तो
इससे क्या होगा कि लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी, लोगों में ये आएगा कि हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को संभाल के रखना है। सोसाइटी फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, वन महोत्सव क्या होता है, जहाँ पे हम उनकी उनकी वो जंगलों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट का इसमें आते हैं सारे फॉरेस्ट, क्लियर। तो वन महोत्सव हिंदी वर्ड है, तो इसमें हम उसको फॉरेस्ट लेते हैं। तो कहते हैं कि इसमें मिनकी इसको क्या इंकरेज करना है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो ये कहते हैं सारे क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स की एग्जाम्पल्स हैं। यू शुड बी इंकरेज्ड यूथ मीन की जो जवान बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं अभी 18-19 से ऐसे 20 से एज में जो चले जाते हैं उससे आगे तक, उनको इंकरेज करना होगा टू विजिट नेचर कैंप्स, ताकि नेचर कैंप में जाए, वो नेचुरल पार्क्स में जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखें, सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पेसीज, ताकि वो इन चीज़ों को देख के, इन तरह तरह के जानवरों को देख के वो खुश हो सके, ताकि वो अप्रिशिएट करें। एनिमल्स एंड बर्ड्स ट्रेडिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, कहते हैं अब इनका जो व्यापार है चलता है जो एनिमल्स का और बर्ड्स का, इसको भी क्या करना होगा, इसको भी बंद कर देने की ज़रूरत है। टू मीट दिस पर्पस एन इंटरनेशनल कन्वेंशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। CITES क्या है, इट इज़ अ इंटरनेशनल कन्वेंशन, ओके। इसमें इसका पूरा मीनिंग देखना पड़ेगा, इसके क्या है, ओके। द CITES स्टैंड, हाँ इट इज़ गिवन हियर, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora. It is an international agreement between various government. अब क्या है कि अलग अलग जो हर कंट्री की, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, USA है, ठीक है, इसराइल है, इन सब की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया है, एक एग्रीमेंट है, उसमें साइन किए हुए हैं। अल्टीमेटली इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये क्या है, हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हमें इनको संभाल कर रखना है। तो डू यू नो द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF मीन वर्ल्ड वाइड फंड, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल organization that is working an issue regarding the conservation, research and restoration of environment. So its founder Julian Huxley, Max Nicholson, Peter Scott and Guy Montfort. ये कब हुई थी, कब बनाई गई थी WWE? April 29, 1961। लोकेशन कहाँ है इसकी, ग्रीनलैंड में और स्विट्जरलैंड में। देन फोकस क्या है, इन्वायरमेंटलिज्म, कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकें। तो हियर एंड्स आवर चैप्टर, नाउ गिवन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नेचुरल वेजिटेशन, ओके, दिस यू विल राइट इन योर नोटबुक। जितना भी आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में। तो देन बायोस्फीयर यू हैव, जिक्सोफाइट्स है, कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ एंड बायोस्फीयर रिजर्वर्स। तो ये जो है आप इनको अपनी नोटबुक में लिखोगे। नेक्स्ट हमारे पास है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको अगर आप नोटबुक में लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, देखो आपके जो बहुत ही एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकता है पॉइंट, वो क्या है, जैसे ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फिर जैसे डाउन एंड स्टेप्स फॉर दिस और द फुल फॉर्म्स, ओके। तो दिस, if you don't want to write, you can only just you can do one thing, instead of writing in the notebook this one important points, you only can read all these points, ठीक है। आप इनको सिर्फ रीड करेंगे इन पॉइंट्स को। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो ये है हमारे एक्सरसाइजेस। फर्स्ट आप इनको खुद से करेंगे, देन आई विल शेयर ऑल द आंसर्स विद यू, क्लियर। So first given here with one of the following is not in favor of the conservation of nature। तो ये आप आंसर देखिए, अभी हमने चैप्टर किया, इसको फिर से रीड करिए और ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो मैच द फॉलोइंग आप पहले करेंगे, क्लियर, और लॉन्ग आंसर्स आप बाद में देखें। वेरी शॉर्ट, अभी जो आपका वर्क है वेरी शॉर्ट हो गया। मैच द फॉलोइंग्स और MCQs, ये पहले आप खुद करोगे, देन आई विल शेयर द आंसर्स विद यू, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।